Good morning, student. So today topic is about discuss मानसून. आज हम मानसून के बारे में चर्चा करेंगे कि मानसून क्या होता है. सबसे पहले मानसून की चर्चा करने से पहले हम क्लाइमेट देखते हैं कि क्लाइमेट की क्या डिफिनेशन हो सकती है. जलवायु किसे कहते हैं. क्लाइमेट या जलवायु वर्ष के विभिन्न महीनों में किसी स्थान के वायुमंडल में परिवर्तन की अवस्था, तापमान, वर्षा, आर्द्रता एवं वायु के मिश्रित प्रभाव को जलवायु कहते हैं. राइट, कि वायु के मिश्रित प्रभाव को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं. इसमें जलवायु में टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, एयर की मिश्रित अवस्था की लगातार चक्रमण करते से एक वर्ष बीत जाता है, उसी को हम जो परिवर्तन होता है वायुमंडल में उसी के बारे में हम जलवायु या उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं. कि वर्ष के विभिन्न महीनों में किसी स्थान के वायुमंडल में परिवर्तन की अवस्था, तापमान, वर्षा, आर्द्रता एवं जलवायु के मिश्रित प्रभाव को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट या जलवायु कहते हैं. राइट. अब इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट पे कौन कौन से प्रभाव डालते हैं उसमें देखिए. पहला है समुद्र तल से ऊंचाई, दूसरा है समुद्र से दूरी, तीसरा है विषुवत रेखा से दूरी, फोर्थ है हवा की दिशा, पहाड़ों की समीपता, वनस्पति, भूमि की ढाल और संरचना. 6 पॉइंट है, 7 पॉइंट है जो क्लाइमेट पे अपना प्रभाव डालते हैं. जैसे अगर हम एक की चर्चा करें, ये वनस्पति, तो आप जानते हो कि जंगलों में जहां भी वनस्पतियां पाई जाती हैं वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, वातावरण समान रहता है, इसलिए वहां पर वर्षा हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है. विषुवत रेखा के दूर जाने पर धीरे धीरे वर्षा कम होता रहता है, कभी अधिक भी हो जाता है. पहाड़ों के समीपता मौसम नॉर्मल रहता है, भूमि की संरचना ढाल का इफेक्ट पड़ता है, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, हवा की दिशा इत्यादि पे लगातार इसका कहीं न कहीं क्लाइमेट के ऊपर प्रभाव पड़ता रहता है. राइट. मानसून किसे कहते हैं. अब आज मानसून, व्हाट इज मानसून. मानसून भाप से बनी हुई हवाएं हैं जो एक निश्चित ऋतु में निश्चित दिशा की ओर बहती हैं. हवाएं 6 माह समुद्र से थल की ओर और 6 माह थल से समुद्र की ओर बहती हैं. ग्रीष्म ऋतु में अब अच्छा देखिए, मानसून भाप से बनी हुई हवाएं होती हैं जो पानी धरती पे गिरता है, वह वाष्प बनकर ऊपर उड़ता है और हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता जाता रहता है, बहता रहता है. तो वही कह रहे हैं कि मानसून भाप से बनी हुई हवाएं हैं जो निश्चित ऋतु में निश्चित दिशा की ओर बहती हैं. 6 महीना समुद्र से थल की ओर बहती हैं, समुद्र से जमीन की ओर बहती हैं और 6 महीना जमीन से समुद्र की ओर बहती हैं. और जो समुद्र से थल की ओर बहती हैं हवाएं, उसमें वर्षा ज्यादा होती है. राइट. तो वही ये कह रहे हैं कि मानसून भाप से बनी हुई हवाएं हैं जो एक निश्चित ऋतु में निश्चित दिशा की ओर बहती हैं. ये हवाएं 6 माह समुद्र से थल की ओर या स्थल की ओर और 6 माह थल से समुद्र की ओर बहती हैं. राइट. ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा व्यापक वर्षा होती है. जो ग्रीष्म ऋतु होता है इसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो आता है वही वर्षा का मेन रीजन होता है, वहीं से सबसे ज्यादा वर्षा होती है. राइट. अब वेदर किसे कहते हैं, मौसम किसे कहते हैं. किसी विशेष समय में वायुमंडल की अवस्था को मौसम कहते हैं. किसी विशेष समय में वायुमंडल की अवस्था को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं या वेदर कहते हैं. मौसम के मुख्य तत्व निम्न है. तापक्रम जिसको टेम्परेचर, वायु का दाब, वायु की दिशा, वायु की गति, आर्द्रता, वर्षा, बादल इत्यादि वेदर के अंतर्गत आते हैं. जो वेदर होता है कि समय में वायुमंडल की अवस्था को मौसम कहते हैं. मौसम मुख्य तत्व निम्न है. तापक्रम, वायु का दाब, वायु की दिशा, वायु की गति, आर्द्रता, वर्षा और बादल. राइट. सीजन किसे कहते हैं, सीजन ऋतु. बहुत दिनों के मौसम संबंधी घटनाओं के सार को ऋतु कहते हैं. और शॉर्ट सिंपल डिफिनेशन कि बहुत दिनों के मौसम संबंधी घटनाओं के सार को क्या कहते हैं, ऋतु कहते हैं या सीजन कहते हैं. अब ऋतु जो होता है सूर्य की गति पर निर्भर करता है. जो सूर्य है उसी गति पर निर्भर करता है. जैसे सुबह से सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है तो इस तरह क्लाइमेट या मौसम का वेदर का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है. जैसे हम देखते हैं अपने देश में 6 ऋतुएं पाई जाती हैं. बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत एवं शिशिर ऋतु
इस तरह अपने देश में कितनी ऋतु पाई जाती है? 6। अब कब कब होती है? देखिए, जो बसंत ऋतु होगा वो मार्च से अप्रैल तक होता है। मार्च से अप्रैल तक जो होता है वो कौन सा ऋतु होता है? बसंत ऋतु होता है। ग्रीष्म ऋतु मई से जून, इसमें मई और जून चल रहा है, इसलिए इसमें ग्रीष्म ऋतु चल रही है, राइट। मई जून के महीने में ग्रीष्म ऋतु चलती है। अब जुलाई से अगस्त का महीना जो होता है वो वर्षा ऋतु में आता है। सितंबर से अक्टूबर, जो सितंबर से अक्टूबर होता है उसमें शरद ऋतु होती है। नवंबर से दिसंबर हेमंत ऋतु और जनवरी से फरवरी शिशिर ऋतु। इस तरह अगर हिंदी महीने में हम देखेंगे तो देखिए हमने तीनों यहाँ लिख दिया है कि बसंत ऋतु कब होती है? मार्च से अप्रैल तक, चैत्र और वैशाख। हिंदी महीने में कौन सा महीना होता है? उसमें चैत्र और वैशाख होता है। ग्रीष्म ऋतु मई से जून तक, ज्येष्ठ आषाढ़, राइट। वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त सावन भादों। शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर, क्वार कार्तिक। हेमंत ऋतु नवंबर से दिसंबर, अगहन पौष। और शिशिर ऋतु जून जनवरी से फरवरी, माघ और फागुन। इस तरह 6 ऋतुएं अपने देश में निर्धारित की गई हैं। 2 महीने की एक ऋतु होती है, 6 महीने में 6 ऋतुओं बीते बीते एक वर्ष पूरा हो जाता है और ये सूर्य की गति पर ही निर्भर करता है, राइट। तो बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, याद कर लीजिए। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। इस तरह बच्चों जो आज का टॉपिक है मानसून, मानसून हमेशा बदलता रहता है। मानसून कैसे बदलता है? समुद्र से हवाएं जो बहती हैं 6 महीने स्थल की ओर और 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर बहती रहती हैं, यही मेन वर्षा का कारण होता है। और ये सारे घटनाओं का साथ ये सूर्य होता है, जो सूर्य की दिशा हमेशा परिवर्तित होती रहती है, इसलिए हमेशा क्या होते हैं? मौसम भी बदलते रहते हैं, राइट। So my channel, like, subscribe and share. Thank you.